नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। पूर्व विधायक पर चला बुलडोजर। यूपी के संत कबीर नगर में पूर्व बसपा विधायक के राइस मिल पर सीएम योगी का बुलडोजर चला है। बुलडोजर ने पूर्व विधायक मोशून्य ताबिश खान के राइस मिल को ध्वस्त किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एंटी भू माफिया कानून के तहत भू माफियाओं पर कार्यवाही हो रही है, तो वही संत कबीर नगर में बसपा से पूर्व विधायक मोशून्य ताबिश के राइस मिल पर बुलडोजर चला। बुलडोजर ने राइस मिल को ध्वस्त किया। सत्ता में रहने के दौरान गढ़ी और बंजर की जमीन पर पूर्व विधायक ने राइस मिल लगाने के साथ ही दुकान बना कर अवैध कब्जा किया था। वर्षों से चल रही अवैध राइस मिल और दुकान पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों की देखरेख में ध्वस्त किया गया। पूर्व विधायक मोहम्मद ताबिश खान ने पूरे मामले पर अपर जिलाधिकारी से मिलकर अपना पक्ष रखा। उनका कहना है कि जबरदस्ती मुझे निशाना बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक होने के नाते पूरे प्रदेश में न्याय नाम की चीज नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे साथ गलत हुआ है, आगे क्या है कोई सुनने वाला नहीं है। सर, मेरे मकान को जो भूमधरी आबादी का पूरा नंबर है, पूरा जो गांव सभा का कह रहे हैं, पूरा आबादी बसी हुई है। उसमें कहीं एक भी सुई के नोक के बराबर कहीं खाली जगह नहीं थी। सिर्फ मेरी ही जगह को उन लोगों ने गिराया है, जबकि मेरी भूमधरी का है नंबर। नापने पे पैमाइश नापने पे पश्चिम से नापो पूरब जाता है, पूरब से नापो पश्चिम जाता है। दक्षिण पूरी आबादी बसी हुई है और उस ज़मीन के 3 तरफ मेरा है। ऑलरेडी गड्ढा 10 मंडी का है, 5 बिस्वे का से बस उतना उसी में पड़ा हुआ है। 5.5 बिस्वे का खुदाया गड्ढा वहाँ आज 2500 साल से पड़ा हुआ है। लेकिन ज़बरदस्ती वो एक मुझे निशाना बनाया जा रहा है अल्पसंख्यक के नाते कि ताबिश खान अल्पसंख्यक है और कुछ कर नहीं सकता। 1.5 बीघे ज़मीन में रास्ता चल रहा है। मेरे विद्यालय के और मिल के सामने, मेरे आवास के सामने रास्ता में मेरी 1.5 बीघे ज़मीन चल रही है। ऐसे अगर मैं अभी रोक दूँ, नक्शा दिखाया एडीएम साहब को, मैं कहा साहब देख लें यहाँ नक्शे में मेरी भूमि है, तो मान लीजिए वो मान रहे हैं, ज़बरदस्ती मान रहे हैं कि ये गांव सभा है, जबकि गांव सभा नहीं है। तो मेरी ज़मीन से तो ट्रांसफ़र कर लेते, जिसमें रास्ता चल रहा है आम लोगों का। जैसे ये कलेक्ट्रेट बना हुआ, किसानों से इस ज़मीन का तो मुआवजा दिया गया है ना, तब ना कलेक्ट्रेट बना हुआ है। तो ऐसे ज़बरदस्ती रोड बना दिया गया। आवाज़ भी रोड 1.5 बीघे में चल रहा, मेरे करोड़ों रुपए की ज़मीन में रोड चल रहा। एडीएम से आपकी अभी मुलाकात हुई, क्या बात? अब क्या है साहब, जब कुएं में भांग पड़ी है तो क्या है। देख ही रहे हैं जो पूरे प्रदेश में कहीं न्याय नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। जो कार्रवाई हुई है उसे क्या मानते हैं? गलत हुई है। एक किया जा रहा है, हर आदमी को अल्लाह सज़ा देता है, इनकी भी सज़ा इनको भी मिलेगा। जुर्म अब आगे क्या है, इनके कोई सुनने वाला है? मैंने डीएम साहबा से भी कहा, तहसीलदार साहिबा से कहा, सबको दिखाया कागज़। कहने विधायक जी हम पैमाइश करके ही करेंगे। मैं कहा साहब पैमाइश करा लीजिए, हम खुद स्वतः हटा लेंगे अगर हमारे में पड़ेगा। लेकिन नहीं, कोई फाइल तक नहीं देखने की मिली। 115C के 2 नोटिस भेज दिए इतवार के दिन और सोमवार को डेट लगी हुई है। फिर भी हम जाके उसमें हाजिर हो गए, तब से फाइल देखने को नहीं मिली। क्या है? तहसील के ग्राम राजेडीहा में मुझे जहाँ तक संज्ञान है कि धारा 67 के अंतर्गत राज्य संहिता की गांव सभा की ज़मीन पर अवैध कब्जे को लेकर वाद आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व विधायक जी का कब्जा उसमें पाया गया था, जिसमें प्रॉपर उसमें इनको नोटिस हुआ था। नोटिस के बाद इनको जवाब दाखिल करना था, जवाब के बाद बहस करके मेरिट के आधार पे इनको बेदखल किया गया था। इसके चूँकि ये गढ़ही है जिस पर किसी को टाइटल नहीं मिल सकता है और ना वो लैंड विनिमय हो सकती है, ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में अवैध अतिक्रमण जो इनका अवैध कब्जा था उसको आज हटवा दिया गया है। सर, उस विधायक का आरोप है कि सर अवैध तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रही है। नहीं, बता रहा हूँ कि जो एक्ट में प्रोविज़न है, राज्य संहिता में आपको बताया कि धारा 67 के अंतर्गत वाद आयोजित हुआ था और उस वाद में नोटिस प्रॉपर इनको हुआ। नोटिस के बाद इनको अपनी बात कहने का मौका था, ये अपनी बात कह के उस चीज़ को बता सकते थे। एक्चुअली कोई एविडेंस नहीं था। वो पैमाइश के बाद निकला कि गढ़ही की ज़मीन है जो रिजर्व लैंड है और बंजर की ज़मीन पे ये उसमें दुकान बना करके अवैध रूप से काबिज थे। सर वो जमीन